दोस्तों, ब्लैक होल दशकों से दुनिया के लिए रहस्यमयी पिंड बने रहे थे। आज भी काफी हद तक हैं। उनका गुरुत्व इतना शक्तिशाली होता है कि वे प्रकाश तक को खींच लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इस तथ्य के आगे बढ़कर पड़ताल करने शुरू की तो उन्हें धीरे धीरे ब्लैक के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्होंने पहले ब्लैक होल के आसपास की प्रक्रियाओं और उनके कारणों को समझने का प्रयास किया, जिससे उन्हें काफी जानकारी मिली। इन्हीं में से एक रहस्य था कि कई ब्लैक होल अपने आसपास की चक्रिका का कारण टिमटिमाते हैं। नए अध्ययन में खगोलविदों ने इस रहस्य से भी पर्दा उठा लिया है। दोस्तों, ब्लैक होल की चक्रिका की चमक इतनी ज्यादा होती है कि उसकी चमक उसकी गैलेक्सी से भी ज्यादा होती है, लेकिन यह चमक कम ज्यादा होती है, जिसके कारण ब्लैक होल टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इसके लिए नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 5000 से ज्यादा तेजी से बढ़ते ब्लैक होल का 5 सालों तक अध्ययन किया। दोस्तों, नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित अध्ययन में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के क्रिश्चियन वोल्फ और उनके साथियों ने इस पड़ताल के नतीजे प्रकाशित किए हैं, जिनके मुताबिक ब्लैक होल की बहुत तीव्र गुरुत्व और चुंबकीय क्षेत्रों और उसके द्वारा पैदा हुए घर्षण की उथल पुथल इसकी प्रमुख वजह है। इसके अलावा उनके आसपास के तारे, गैस के बादल आदि निगलने की प्रक्रिया की भी भूमिका है। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने विशेष तौर पर सुपरमासिव ब्लैक होल का अध्ययन किया, जिनमें ऐसी टिमटिमाने की विशेषता मिलती है। इस तरह के ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र में स्थित होते हैं और उनका भार हमारे सूर्य के भार से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा होता है। खुद हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में सूर्य से करीब 40 करोड़ गुना भारी ब्लैक होल है, जिसके आसपास करीब 200 अरब तारे सका चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन सभी गैलेक्सी में ऐसा इतना सरल तरह से नहीं होता रहता है। जब कभी गैलेक्सी का युग्म एक दूसरे के गुरुत्व के प्रभाव में आता है तो बहुत सारे तारे अपने ब्लैक होल के पास चले जाते हैं और फिर ब्लैक होल के गुरुत्व के कारण वे टूटकर उसके द्वारा निगल लिए जाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा उन्हें गैलेक्सी में होता है जिनके ब्लैक होल का भार अरबों सूर्य के बराबर होता है। हो सकता है कि पहले मिल्की वे के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। दोस्तों, तारों की निगलने की प्रक्रिया या तो धीमी हो सकती है या फिर तेज। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने नजदीकी से ब्रह्मांड के 5000 तेजी से बढ़ते ब्लैक होल करीब से इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की और पाया कि जिन ब्लैक होल की भूख ज्यादा होती है वे हर सेकंड में पृथ्वी के भार जितना पदार्थ निगल लेते हैं। बल्कि साल 2018 में उन्होंने तो यह तक देखा कि एक ब्लैक होल ने तो एक सूर्य ही 48 घंटे में निगल लिया था। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने हवाई में नासा के एटलस टेलीस्कोप के आंकड़ों का उपयोग किया, जो पूरे आसमान का हर रात का क्षुद्रग्रहों के अवलोकन के लिए निगरानी करता है। इससे शोधकर्ताओं को भूखे ब्लैक होल की चमक के आंकड़े मिल सके। 5 साल तक ऐसे ब्लैक होल के आंकड़ों के जरिए उन्होंने इन ब्लैक होल की चमक के बदलावों का अध्ययन किया और पाया कि टिमटिमाहट से उन्हें चक्रिकाओं के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। दोस्तों, 1998 में एक थ्योरी दी गई थी कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चक्रिका में अस्थिरता या हो उथल पुथल सकती है। ऐसे में चक्रिका के घूमने के दौरान वह टिमटिमा सकती है, जिसमें बड़ी डिस्क धीमे और छोटी डिस्क तेजी से टिमटिमानी चाहिए। लेकिन शोधकर्ताओं यह भी पाया कि चमक में बदलाव भी एक से नहीं बल्कि बहुत ही असामान्य थे। लेकिन जब उन्होंने चक्रिका की गति के मुताबिक देखा तो उन्हें पैटर्न दिखने लगे। उन्होंने पाया कि उन्हें चक्रिकाओं में असामान्य अंतर इसलिए दिख रहा था कि वे अलग अलग तरह से चक्रिकाओं को देख रहे थे।